दोस्तों आज निफ्टी लगभग 1% डाउन है। सवाल यहां पर यह आता है कि मार्केट क्या यहां से बाउंस बैक करेगी या मार्केट अभी और ज्यादा गिर सकती है, और उससे भी बड़ा सवाल कि मार्केट गिर क्यों रही है। देखो, अगर हम ध्यान से समझें तो आरबीआई ने पूरा जोर लगा लिया मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। आरबीआई ने रेट कट करे। नरेंद्र मोदी साहब ने 15 अगस्त को हमारे दिल्ली से भाषण देते हुए बोल दिया कि जीएसटी में घटा रहा हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है, जिसका इंपैक्ट मार्केट पे कितने दिन के लिए पड़ा? सिर्फ एक दिन के लिए। सिर्फ निफ्टी एक दिन के लिए ऊपर गई और उसके बाद से गिरती जा रही है। मतलब कुछ और बहुत बड़ा है जो मार्केट को सता रहा है इस वक्त, और वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त अनाउंस कर दिया है कि भैया मैं इंडिया को नहीं छोड़ूंगा जब तक इंडिया रशिया से टाई अप नहीं तोड़ेगा। मतलब इंडिया रशिया का तेल ले रहा है, तो भाई आप जो भी हमें गुड्स दे रहे हो उन सब पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, और अब टैरिफ बढ़कर हो चुका है 50%। बट ट्रंप चालाक बहुत है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। कई सारी चीजों पर अभी भी 0% टैरिफ है, 0% टैरिफ है कई सारी चीजों पर। बट ऐसी चीजें जैसे कि सी प्रोडक्ट्स, या आप यहां पर देखो कारपेट्स आते हैं, एपरल्स आते हैं जो इंडिया से कपड़े बन के जा रहे हैं, उन सब पर 50%, और टोटल पेबल टैरिफ अगर आप यहां पर देखोगे तो 60%, 63.9% तक का टैरिफ लग चुका है इंडियन प्रोडक्ट्स पर। बट ये उन प्रोडक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है जो अब 27 अगस्त से यूएस में जा रहे हैं, मतलब यूएस के लिए शिप हो रहे हैं। जो ऑलरेडी शिपमेंट निकल चुकी है उस पर एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगा। बट क्योंकि आज मैं 26 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूं, 27 तारीख से ही इंडिया पे टैरिफ लगने वाला है, जो हमारी इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही बड़ी नेगेटिव खबर है, इसलिए मार्केट गिर रही है। तो यहां पर देखिए, श्रिम्प्स जो कि सी फूड की कैटेगरी में आते हैं, अब टोटल टैरिफ पेबल हो गया 60%। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर सिर्फ 6.9% का टैरिफ है, पहले ये 0 था। जो न्यू टैरिफ लगाया था ट्रंप ने तब भी 0 था, बट अब एडिशनल टैरिफ लगा दिया कि अब अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब पेट्रोल डीजल भी खरीदेंगे तो भी टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि इंडिया करके आ रहा था, रशिया से तेल ले रहा था और रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज, इनफैक्ट अमेरिका तक को बेच रहा था। बट अब उस पर भी 6.9% का टैरिफ है। ऑर्गेनिक केमिकल्स, उस पर 54% का टैरिफ है। जैसे मैंने बोला कि ट्रंप स्मार्ट है, यहां पर देखो ध्यान से, स्मार्टफोन्स पर कितना टैरिफ है? 0। क्यों भाई? क्योंकि जो स्मार्टफोन्स अब इंडिया से मैन्युफैक्चर होके यूएस के अंदर जा रहे हैं तो यूएस के कंज्यूमर्स को महंगे पड़ेंगे। तो और उसमें एप्पल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में लगाई है, तो उसे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कराने का फायदा क्या होगा अगर टैरिफ लग जाएगा? तो यहां पर वो स्मार्ट प्ले कर रहा है। फार्मास्यूटिकल्स पर भी इंपैक्ट अभी के लिए 0 है, ऑल्दो कल को फार्मास्यूटिकल्स पे कोई खबर आ सकती है। बट यहां पर देखिए ट्रंप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है। और जिन सेक्टर्स पर इंडिया एक्चुअली डिपेंडेंट है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, गोल्ड, डायमंड्स, इन पर वेरी हाई टैरिफ हो चुका है। तो अब हो सकता है जो कंज्यूमर्स है यूएस के, क्योंकि ये टैरिफ देना किसे? ये यूएस के ही तो कंज्यूमर्स को देना है, तो उनके सुपरमार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो वो इंडिया की जगह हो सकता है चाइना पे भी टैरिफ है, बट और दूसरी एशियन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो हमारे लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम झुकने नहीं वाले। तुम हम पे टैरिफ का प्रेशर लगा के अपनी शर्तें मंजूर कराना चाहते हो, हम नहीं झुकेंगे। दूसरी चीज, मोदी साहब ने जो अभी रिसेंटली स्पीच दी है उसमें भी ये बोला है कि फार्मर्स और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका हम नुकसान नहीं होने देंगे। मैं अहमदाबाद की इस धरती से अपने लघु उद्यमियों से कहूंगा, मेरे छोटे छोटे दुकानदार भाई बहनों से कहूंगा, मेरे किसान भाइयों से कहूंगा, मेरे पशुपालक भाई बहन से कहूंगा, और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो,
किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। हो सकता है गवर्नमेंट कल को उन्हें कंपनसेट भी करे। तो इंडिया देखो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात कर रहा है, बट यूएस इस वक्त प्रेशर बनाकर बैठा हुआ है। अब ये जब तक ट्रेड वॉर चलती रहेगी तब तक मुझे लगता है मार्केट नीचे जाएगी। हो सकता है आप लोगों को लगे मैंने अपनी चेयर बदल ली है ना, पहले ग्रीन थी अभी रेड हो गई, बट इससे मार्केट का लेना देना कुछ भी नहीं है। बट यस, मार्केट अभी थोड़ा सा बेरिश दिख रही है जब तक ये टैरिफ वॉर क्लियर नहीं होता। अगर ये चलता रहेगा, अब रशिया क्या बोल रहा है? रशिया बोल रहा है आप आइए हमारे पास। यूएस ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, आप हमारे रशिया में आके माल बेचिए। बट आज की रेट में हमारी इकोनॉमी यस यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है और इसीलिए हमारी मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है। नेगेटिव इंपैक्ट सिर्फ हमारी मार्केट में नहीं दिख रहा, अगर आप बिटकॉइन भी देखेंगे तो बिटकॉइन भी इस वक्त देखो पॉवेल साहब की स्पीच आई उस दिन मार्केट ने बिटकॉइन ने ज़रूर थोड़ी सी रिकवरी दिखाई दी, बट अभी मुझे बिटकॉइन का चार्ट देखते हुए भी अभी दिख तो यही रहा है कि बिटकॉइन वीक है। इनफैक्ट इथीरियम और अगर हम आवे के अंदर देखें तो मुझे थोड़ा सा दिखता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आपको एक डाउनफॉल मूव दिख सकता है और ये स्टार्टिंग के सितंबर 15 तक डाउनफॉल रह सकता है। सो दिस इज एज पर माई एनालिसिस। अब अगर आप इस गिरती हुई मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आज की हमारी वीडियो के जो एजुकेशनल पार्टनर है वो है CoinDCX। जब आप CoinDCX की ऐप पर जाते हो तो आप यहाँ पे क्रिप्टो खरीद तो सकते हो, बट क्योंकि अगर मार्केट गिरने वाली है तो सिर्फ हम खरीद के पैसा नहीं बना सकते, हमें बेच के पैसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें, आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी मेरी एक ट्रेड चल भी रही है। ये ट्रेड मैंने ली कैसी थी, इसमें 28% का प्रॉफिट आ रहा है, जस्ट मैंने टेस्टिंग के लिए मारी थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपर्ट पिक्स आते हैं। हमने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई है, आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी, जिसमें क्रिप्टो की जो ट्रेड्स हैं, जो टिप्स हैं, वो आपको फ्री में मिलती है CoinDCX की ऐप पर। जैसे कि अभी यहाँ पर एक ट्रेड आया हुआ है कि आप नियर को शॉर्ट मार लो, और अगर आप इसे शॉर्ट मारते हो तो 37% का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। यहाँ पर 375 ट्रेड्स में से 215 का सक्सेस रेट यहाँ पे रहा है और 10% का मंथली ROI, मतलब 10% की रिटर्न यहाँ पर आ रही है। अब अगर मैं इसे शॉर्ट मारने जाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप लेवरेज ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं इसे ट्रेड करना चाहता हूँ सिर्फ अभी 1000 रुपये से, तो आप 1000 रुपये से ट्रेड मार सकते हो। जैसे आप डन करोगे अपने आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों लग जाएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड हो रहा है, मैंने सेल शॉर्ट पे क्लिक किया और मेरा ट्रेड यहाँ पर आ गया। तो अभी मेरे 2 रनिंग ट्रेड चल रहे हैं। जैसे ही इस ट्रेड में प्रॉफिट आएगा तो मुझे यहाँ पर इसी तरीके से दिखेगा। तो अब देखो टेस्टिंग के लिए मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ, अगर ये सही चलेगा तो इसमें भी मैं ज़्यादा पैसे लगा कर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर अगर आपको भी ट्रेडिंग शुरू करनी है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको CoinDCX का लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्टेड है, क्रिप्टो को सीखने में, ट्रेडिंग सीखने में, तो हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री वेबिनार के लिए गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, उसे आप फिलअप कर दीजिएगा। ये एक्सपर्ट पिक्स में अभी देखो एक ही कॉइन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 4, 5, 6 ट्रेड्स आती रहती हैं, जो जिसमें प्रॉफिट बुक होता जाएगा वो यहाँ से हट जाएगी। तो ये आपको रेगुलरली दिखता रहेगा। तो CoinDCX की ऐप पर जाकर जरूर साइन अप कीजिएगा और जो लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है उससे आपको स्पेशल ऑफर्स भी मिलेंगे। फाइनली आपको क्या लगता है, निफ्टी किस लेवल तक जा सकती है? अगर गिरेगी तो कहाँ तक इसका सपोर्ट बन सकता है? और जैसे मैंने बोला कि बिटकॉइन भी मुझे बेरिश लग रहा है, तो बिटकॉइन के अंदर आपको क्या दिखता है कि नियर टर्म में जो बिटकॉइन है वो कहाँ तक गिर सकता है? और अगर आपको लगता है कि नहीं बिटकॉइन ऊपर जा सकता है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फाइनली जैसे मैंने बोला कि मुझे लगता है कि बिटकॉइन नीचे जा सकता है और निफ्टी भी नीचे जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि येस नीचे जा सकते हो, कमेंट में येस लिखिएगा। और अगर आपको लगता है नहीं भाई मार्केट ऊपर जाएगी तो नो लिख के आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।